हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने फिनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 इसमें प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4.4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नई टर्म्स हमारे लिए है। वो नई टर्म्स पहले हम देखेंगे, फिर बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे ब्रोकरेज एक टर्म है। ब्रोकरेज इज पेड ऑन एमवी। एमवी हमें पता है, एमवी मीन्स मार्केट वैल्यू। अब ये ब्रोकरेज क्या रहता है? हमें अगर हमें अगर शेयर बेचने हैं मतलब सेल करने हैं, या फिर खरीदने हैं मतलब परचेस करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली हम मार्केट से शेयर परचेस नहीं करते या फिर सेल नहीं करते या फिर कर नहीं सकते। हमें किसी की मदद चाहिए, किसी की थ्रू हम हमारे शेयर सेल कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं, बिक सकते हैं या फिर खरीदी कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर खरीदी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जिसके थ्रू शेयर बेचे जाएंगे या फिर खरीदे जाएंगे उसे कहते हैं हम ब्रोकर, और ये रजिस्टर रहते हैं, ऑथराइज रहते हैं। ठीक है ना? तो ये ब्रोकर क्या करेंगे, इनके थ्रू हम शेयर या तो बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रोकर हमें इस तरह की सर्विस दे रहे हैं तो ये हमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये खुद के इसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे। जो भी चार्जेस अथॉरिटी ने फिक्स किए हैं उतने चार्जेस वो शेयर पे लगाएंगे। ठीक है ना? शेयर खरीदते समय और शेयर बेचते समय, मतलब शेयर को हमें परचेस करना है या फिर शेयर को हमें सेल करना है, शेयर को हमें खरीदना है या फिर शेयर को हमें बेचना है, उस टाइम ये ब्रोकर हमारी मदद करेंगे। लेकिन यह सर्विस जो हमें वो देते हैं, तो इस सर्विस का ये सर्विस वो देते हैं तो शेयर खरीदते समय, शेयर बेचते समय हमारे पास से कुछ रकम भी वो लेंगे। तो ये जो उनकी इनकम रहेगी, मतलब जो हमारे पास से वो लेते हैं या फिर हम ब्रोकर को जो देते हैं उसे हम कहेंगे ब्रोकरेज। उसके ऊपर हमने शेयर खरीदते समय या फिर बेचते समय जो भी पे किया है ब्रोकर को उसे कहेंगे हम ब्रोकरेज। जो भी हम ब्रोकर को देते हैं, पे करते हैं, उसे कहेंगे हम ब्रोकरेज। और ये जो ब्रोकरेज है ये पेड होता है मार्केट वैल्यू पे। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल टर्म है। हम मार्केट में शेयर डायरेक्टली बेचते नहीं और डायरेक्टली खरीद नहीं पाते हैं, तो उस टाइम हम जिसकी मदद लेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रोकर, और वो हमें असिस्ट कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम उसका मेहनताना देंगे। जो भी कुछ फिक्स हुआ होगा अथॉरिटी ने, वहाँ के अथॉरिटी ने जो भी कुछ फिक्स किया होगा, वो जो मेहनताना हम उसे देंगे उसे कहते हैं हम ब्रोकरेज। ठीक है? तो ये जो ब्रोकरेज है ये ब्रोकरेज पेड होता है मार्केट वैल्यू पे। अब देखिए, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर जब बेचा जाएगा तो देखिए मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रहेगा। अब कभी कभी वहाँ पे जीएसटी भी रहता है। ये जीएसटी कभी आपको प्रॉब्लम में बताया होगा या फिर कभी बताया नहीं होगा। अगर जीएसटी दिया नहीं होगा तो हम मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज लेंगे। परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का परचेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज लेंगे। अगर सपोज वहाँ पे हमें जीएसटी दिया है तो फिर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी रहेगा। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, जब हम शेयर सेल करते हैं, परचेस मतलब खरीदी किया, सेल अभी हमें बेचना है, तो जब भी हमें शेयर हमारा बेचना है तो मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस होगा। ठीक है? खरीदते समय मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन बेचते समय मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर वहाँ पे हमें जीएसटी दिया है
तो ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ये अमाउंट हमें मार्केट वैल्यू से माइनस करना है। कब? सेलिंग करते समय, ठीक है ना, उसे बेचते समय, शेयर को बेचते समय। ब्रोकरेज पर शेयर, हर शेयर का ब्रोकरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। हर एक शेयर का ब्रोकरेज अगर हमें वहां पे कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का टोटल वैल्यू अगर हमें वहां पे लेना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये तो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो इतनी सारी टर्म्स आज हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹200। शेयर का हमें मार्केट वैल्यू दिया है, कितना है? 200। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर रहेगा, 100 रुपए का, तो उसके ऊपर 0.3 इतनी अमाउंट ब्रोकर को हमें देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, ठीक है। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो हमें शेयर की परचेस वैल्यू फाइंड करनी है। शेयर की परचेस वैल्यू क्या रहेगी? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अगर वहां पे जीएसटी नहीं दिया है तो परचेज वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू हम क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रहेगा। अब देखिए मार्केट वैल्यू कितना है? ₹200 और ब्रोकरेज कितना है? 0.3%, मतलब 100 रुपए का शेयर रहेगा तो 0.3 मतलब 30 पैसे। 0.3 मतलब क्या है? 30 पैसे। 100 रुपए का शेयर रहेगा तो उसके ऊपर हमें 30 पैसे देने पड़ेंगे। अगर 200 रुपए का शेयर रहा तो 60 पैसे, 60 पैसे। सिंपल सी बात है। तो ये 200 रुपए में हमें 60 पैसे ऐड करने पड़ेंगे, 60 पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका फिर परचेस वैल्यू क्या रहेगा? ₹200 प्लस 60 पैसे। तो ये यहां पे हमें परचेस वैल्यू मिला है कितना? ₹200.6 मतलब 60 पैसे। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है? प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। अब हमने यहां पे इसे किस तरह से लिखा है, देखिए सॉल्यूशन उसका। मार्केट वैल्यू ₹200, ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज मींस हम ब्रोकर को जो अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.3%, ये प्रॉब्लम में दिया है। 0.3% मींस 0.3/100 रहेगा। नाउ ब्रोकरेज पर शेयर, हमें हर शेयर का अगर ब्रोकरेज फाइंड करना है, ब्रोकरेज मींस जो अमाउंट हम ब्रोकर को देते हैं। ब्रोकर कौन? जो हमारी मदद करता है। हमारे जो शेयर है ये शेयर बेचने के लिए या खरीदने के लिए, जो भी हमारी मदद करेगा तो उसे कहेंगे हम ब्रोकर। और ब्रोकर खुद का मेहनताना जो लेता है, वो ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है हमें सर्विस, तो क्या करेगा? उस खुद का मेहनताना लेगा। तो खुद का मेहनताना जो लेता है सर्विस का, उसे कहते हैं हम ब्रोकरेज। ब्रोकर हमारे पास से जो अमाउंट लेगा, उसका मेहनताना सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सर्विस का जो चार्ज जो लेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, ठीक है ना। ब्रोकर और ब्रोकरेज ये दोनों में फर्क है। ब्रोकर पर्सन रहेगा, पर्सन या फिर कोई कंपनी रहेगी, लेकिन ब्रोकर ये अमाउंट नहीं है। अमाउंट क्या रहेगी? ब्रोकरेज। अमाउंट क्या रहेगी? ब्रोकरेज अमाउंट रहेगी। ब्रोकर इज पर्सन हो सकता है या फिर एक आधी कंपनी हो सकती है जो हमें मदद कर रही है शेयर बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए। तो ब्रोकरेज ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे ब्रोकरेज पर शेयर ये हमें कैलकुलेट करने हैं। ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू MV। अब रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है? 0.3/100, 0.3% दिया था तो 0.3/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? 200। तो ये मिला हमें ₹0.6। ₹0.6 मीन्स 60 पैसे। 0.6 है ना, तो ये 60 पैसे हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसे ₹0.60 ऐसा भी लिख सकते हो। अब परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? परचेस वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू 200, ब्रोकरेज 0.60 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मिलेगा ₹200.60। वैसे तो ये हम ओरली भी बता सकते हैं, सिंपल सी बात है।
रेट क्या है 0.3%। 0.3% मीन्स 100 रुपए का शेयर रहेगा तो 30 पैसे देने पड़ेंगे। अब 200 रुपीज का शेयर है, 100 के लिए 30 पैसे, तो 200 के लिए 60 पैसे, 60 पैसे लगेंगे। तो ये 200 में हमने 60 पैसे ऐड कर दिए, यहाँ पे मिला हमें ₹260 पैसे, ₹200 और 60 पैसे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी इसका बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, और कितना है मार्केट वैल्यू, MV इक्वल्स टू ₹1000। ठीक है, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। मतलब देखिए ब्रोकरेज रेट हमें क्या दिया है, 0.1%। 0.1% मतलब 0.1/100। ठीक है, What is the amount received after the sale? देखिए पहले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 में परचेस किए थे, वहां पे शेयर परचेस करना था, यहां पे शेयर बेचना है, सेल करना है, सोल्ड है ना। तो यहां पे शेयर बेचा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में शेयर खरीदा गया था। जब परचेस करते हैं तो MV में ब्रोकरेज ऐड करना है, जब उसे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो MV से, मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब हमें खरीदना है तो हमें मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा, शेयर का जो भी मार्केट वैल्यू है प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा जब हम खरीदते हैं। जब बेचते हैं, बेचते समय जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उस मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस होगा। ठीक है ना, मतलब खरीदते समय हमें ऐड करना है ब्रोकरेज, और बेचते समय ब्रोकरेज हमें माइनस करना है। अब देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे 0.1/100 दिया। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, बेचे बाद अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, हमारे पास है ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला है ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। अब रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, 0.1/100 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, 1000। बहुत ही सिंपल है। अब ये 0 कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। 0.1 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ₹1। ठीक है, मतलब हमें हर एक शेयर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹1। ठीक है ना, देने पड़ेंगे मीन्स हर एक शेयर पे ₹1 ब्रोकरेज लगेगा, हर एक शेयर पे ₹1 ब्रोकरेज लगेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू क्या है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 -1, तो ये क्या होगा, ₹999। ठीक है, जब बेचना है तो क्या होगा, ₹1 चला जाएगा, 999। अब ये ₹1 किसको जाएगा, ब्रोकरेज को। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस हमारी शेयर की क्या है, भले ही मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है ₹1000। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है हमने, ये मार्केट वैल्यू कितना है, ₹1000, पर एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है, ₹999। मतलब वो जो शेयर है, शेयर बेचे बाद हमारे पास कितने रुपीस आ रहे हैं, कितनी अमाउंट हमारे पास आ रही है, ₹999। ठीक है ना,
तो मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअली हमारे पॉकेट में कितने आ रहे हैं, 999 आ रहे हैं। क्या पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा ₹999। ठीक है, ये अमाउंट कब मिलेगा, जब हम शेयर को बेचेंगे। यहां पे शेयर बेचा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में शेयर खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स। बी बाय के लिए यूज किया गया है और सेल के शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सिंगल लेटर यस लिया है। बी का मतलब बाय और एस का मतलब सेल। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 100, बी है मतलब 100 शेयर्स बाय किए गए हैं, मतलब खरीदे गए हैं, परचेज किए गए हैं। ठीक है, ₹45 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है ये ₹45 है और कितने लिए, 100 लिए है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 75 बेचे गए हैं और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 200 है। अब देखिए, अगर हमने इसके बारे में सोचा, पहले इसे देखेंगे हम, पहले ये कंप्लीट करेंगे, जो फर्स्ट रो है हमारी ये कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 100 है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, ₹45 है। अगर टोटल वैल्यू हमें फाइंड करना है तो टोटल वैल्यू, शेयर का जो टोटल वैल्यू रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, 45। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना है, ₹45, 4,500। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा हमें टोटल वैल्यू ₹4,500। ब्रोकरेज कितना है, देखिए ब्रोकरेज क्या परसेंट है, ब्रोकरेज है यहाँ पे 0.2%। कितना है, 0.2%। ठीक है, अब ये 0.2% है, तो हमें क्या करना है, ब्रोकरेज पर शेयर फाइंड करना है, मतलब ब्रोकरेज हमें फाइंड करना है पर, तो हम टोटल इसके ऊपर ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। ब्रोकरेज इक्वल्स टू टोटल जितने भी, देखिए अब यहाँ पे 100 शेयर्स हैं, एक शेयर का वैल्यू 45 है, तो एक का अगर 45 होता है तो 100 कितने में खरीदे जाएंगे, ₹4,500, ये टोटल वैल्यू। अब हम टोटल वैल्यू का ब्रोकरेज फाइंड कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने ब्रोकरेज पर शेयर फाइंड किया था, अब ब्रोकरेज पर शेयर नहीं है, ब्रोकरेज टोटल वैल्यू पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज इक्वल्स टू, ये जो हमारा फॉर्मूला है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या है, मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, 0.2% और इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 45,000, मतलब सॉरी 4,500 इंटू 0.2% मतलब 0.2/100। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है ना, अब ये 45 इंटू 0.2 ये मिलेगा हमें ₹9। कितना मिलेगा, ₹9। तो ब्रोकरेज 0.2% से इसके साथ अगर लेते हैं हम तो कितना मिला हमें, ₹9। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब 9% GST ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है, ₹9 हुआ है, इसके ऊपर 9% GST। ठीक है, हम GST कैलकुलेट करेंगे। GST कितना लेना है हमें, 9%, मतलब ये जो 9 रहेगा हमारा, इस 9 को हमें 9% से मल्टीप्लाई करना है
मतलब 9 इंटू 9/100 लेना है। 9% मीन्स 9/100, तो ये मिलेगा हमें 81/100। तो ये रहेगा रुपीज़ कितना 0.81। 9% GST क्या हुआ फिर रुपीज़ 0.81। ठीक है, 9% GST ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना मिला हमें ₹9, उसके ऊपर 9% मतलब 0.81। अब क्या करना है, 9% SGST हमें पता है CGST इक्वल्स टू SGST इक्वल्स टू रुपीज़ 0.81। तो ये भी रहेगा हमारा रुपीज़ 0.81। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वैल्यू, मतलब ये अब ये परचेस वैल्यू। तो फिर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या मिलेगा। यहां पे हमने वैसे लिखा है मार्केट वैल्यू, लेकिन अब हमारे पास टोटल वैल्यू, क्योंकि हम टोटल वैल्यू के लिए ले रहे हैं। तो टोटल वैल्यू क्या रहेगा, टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST कहेंगे, मतलब SGST प्लस CGST, या फिर हम GST कह सकते हैं। ठीक है ना, तो GST क्या होगा हमारा, इसके डबल GST होगा, 0.81 के डबल GST रहेगा। आप यहां पे चाहे तो टोटल वैल्यू प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रोकरेज प्लस SGST प्लस CGST, ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है ना, या फिर प्लस GST करेंगे सिर्फ। टोटल वैल्यू कितना है हमारा, टोटल वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है 4,500 प्लस ब्रोकरेज कितना मिला है हमें ₹9 प्लस 0.81 CGST और 0.81 SGST। 0.81 प्लस 0.81। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 0.81 प्लस 0.81 इट विल बी 1.62। ठीक है ना, 1.62 प्लस 9 ये हो जाएगा 10.62। अगर 10.62 हमने इसमें ऐड किए 45,000 में, यहाँ देखिएगा आपको, देखिए 4500 नॉट 1000, 4500 में हमें क्या ऐड करना है, 4500 में हमें ऐड कितना करना है, कितना आया था वो 10.61। ठीक है ना, क्योंकि 0.81 1.62 1.62 9 में ऐड करेंगे 10.62, ये 10.62 है, सॉरी 10.62, ये 10.62 हमें इसमें ऐड करना है। तो 10.62 अगर हमने इसमें ऐड किया तो देखिए ये तो 0.62 वैसे आएगा, 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा, मतलब 4,500 रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ 4,510.62, मतलब 4,510 रुपीज़ और 62 पैसे। ये रहेगा यहाँ का टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, रुपीज़ 4,510.62। ठीक है ना, इस तरह से क्या अगर नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स अगर परचेज किए जाते हैं 45 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू 4500 मिलेगा। ब्रोकरेज 0.2% ₹9 बनेगा, 9% GST ब्रोकरेज ₹0.81 बनेगा, 9% SGST 0.81 बनेगा, और टोटल वैल्यू जो रहेगा शेयर का, टोटल वैल्यू हो जाएगा 4,510.62। ये हमारा ये जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें 75, देखिए यहाँ पे 75
बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे खरीदे गए थे, यहाँ पे 75 शेयर्स बेचे जा रहे हैं। और कितना है मार्केट वैल्यू, कितना है 200 रुपीज़ है एक शेयर का। तो टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल वैल्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर 75 है, मार्केट वैल्यू 200 है, तो ये रहेगा ₹15,000। ठीक है ना, ये 75 इंटू 2 150 होंगे और ये डबल जीरो यहाँ का, मतलब ₹15,000 15,000 रुपये, ये जो है टोटल वैल्यू रहेगा ₹15,000। अब क्या करना है, ब्रोकरेज 0.2% लेना है, ब्रोकरेज है 0.2%। तो यहाँ पे ये जो 15,000 है हमारा, ये 15,000 को हमें 0.2% से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.2/100 लेने हैं। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये 0 के साथ कैंसिल होगा। 150 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें ₹30। तो यहाँ पे रहेगा ₹30। ठीक है, अब 9% CGST लेना है। ये ₹30 जो है इसके ऊपर 9%, मतलब 30 इंटू 9/100, 9% मतलब 9/100। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें 27/10। ठीक है ना, 27/10 मतलब ₹2.7, मतलब ये क्या है ₹2.70। ₹2.7 मीन्स ₹2.70। तो हमें 9% CGST यहाँ पे क्या मिला है, ₹2.70, चाहे तो हम 70 लिख सकते हैं। CGST SGST सेम है 9%, तो ये भी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ₹2.7, तो ये भी ₹2.70 होगा। अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हमें फाइंड करना है। अब देखिए, परचेस करते समय टोटल वैल्यू में हमने ऐड किया था, सेल करते समय टोटल वैल्यू से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ब्रोकरेज प्लस SGST प्लस CGST। जो भी आंसर आएगा ये आंसर हमें टोटल वैल्यू से माइनस करना है। क्या है टोटल वैल्यू यहाँ का, रुपीस कितना 15,000 माइनस ब्रोकरेज कितना मिला है 30 रुपीज़ प्लस SGST ये है 2.70, CGST भी 2.70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस 35.40, मतलब ₹35 और 40 पैसे आएंगे। ये 15,000 से यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर देखिए 15,000 से 35.40 अगर हम माइनस करेंगे 35.40, देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे लिखूँ मैं 15,000 लेने हमें 15,000, चलो देखते हैं 35.40, इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 0 0 रहेगा, ठीक है ना। तो ये 0 माइनस 0 0 बनेगा, 0 माइनस 4 ये 6 बनेगा। यहाँ पे हो जाएंगे 6, 10 माइनस 6 मतलब 4 रहेगा। यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 10 माइनस 4 6 आएगा। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 ये रहेगा, 0 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9 रहेगा। फिर यहाँ पे 1 मतलब ये क्या मिलेगा हमें 14,964.6 रुपीज़, 14,964.60। ठीक है, इतना हमारा अमाउंट बनेगा, कितना रुपीज़ 14,964.60, 14,964 रुपीज़ एंड 60 पैसे, इतना टोटल वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे बनेगा।